वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे मारुति शेयर के बारे में। देखिए, मारुति शेयर का जो मैंने कल आपको वीडियो बना के दिया उसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर इंट्राडे में ये नहीं देखा तो आपका नुकसान होगा ही। अब समझिए क्या मैंने आपको देखने के लिए बोला। देखिए, पोजिशनली जो हम इसमें देखने की कोशिश कर रहे हैं मारुति में, वो हमें नहीं पकड़ में आ रहा है, क्योंकि पोजिशनली जो हमारा ओआई है ना, वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे केस में मैं पोजिशनली आपको कंसिडर कर ही नहीं रहा कि आप इसमें बाइंग या खरीदारी करें। मैं आपसे सिर्फ इंट्राडे पर जोड़ दे रहा हूँ कि इंट्राडे में आप किस तरीके से समझ सकते हैं स्टॉक को। यहाँ पर हम फिर से आज समझेंगे कि आज के ट्रेडिंग सेशन के मूवमेंट को क्या हम इंट्राडे में पकड़ सकते थे। इस चीज को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, रेजिस्टेंस हमारा जो क्रिएटेड था आज के ट्रेडिंग सेशन में, वो कहाँ पर था? 16,300 की स्ट्राइक प्राइस पर था। और 16,300 से इसने ऊपर की तरफ एक प्रेशर क्रिएट किया। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर? 16,500 पर। लेकिन ये प्रेशर क्या मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ? जी हाँ, स्लाइड स्लाइड करके ये प्रेशर बढ़ा और क्लोजिंग होते होते 92% का ये प्रेशर यहाँ पर बन गया। यानी कि फिर भी 16,300 पर हाईएस्ट वॉल्यूम के कारण मेरा रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ एट 16,300। मोटी मोटी रेंज में आपको बताऊंगा। बॉटम की अगर हम बात करें तो यहाँ बॉटम आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? 16,000 की स्ट्राइक प्राइस पर। लेकिन क्या ये बॉटम 16,000 पर मॉर्निंग से था? इस चीज की बात ये आती है। तो आंसर रहेगा नहीं, क्योंकि मेरा बॉटम पहले था 16,300 पर। जैसे जैसे समय बीता ये यहाँ से यहाँ पर चला गया। यानी कि एक रेंज पहले मुझे मॉर्निंग में मिली 16,300 पर सपोर्ट, 16,300 पर रेजिस्टेंस, जिसके कारण आपने कुछ समय तक स्टॉक को 16,300 के लेवल के आसपास रुकते हुए देखा। अगर हम यहाँ पर एक 16,300 की लाइन खींच दें तो आप ये देखेंगे कि स्टॉक 16,300 के ऊपर जाता है, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाता। फिर लौट के चला आता है 16,000 नीचे और 16,000 पर आकर के स्टक हो जाता है। जैसे ही मेरा सपोर्ट 16,300 से 16,000 की स्ट्राइक प्राइस के आसपास जाने का प्रयास करता है, तो अब स्टॉक में एक फॉल आ जाता है। पूरा तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं 100 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पर आपको बड़ी आसानी से देखने को मिल जाता है। तो ये प्रेशर क्रिएट हुआ रेजिस्टेंस के कारण और सपोर्ट के कारण। यानी कि एक कंसोलिडेशन का माहौल जो बना। सपोर्ट को आपने देखा कि सपोर्ट किस तरीके का प्रेशर क्रिएट कर रहा था। सपोर्ट यानी कि बड़ी स्ट्राइक प्राइस से छोटी स्ट्राइक प्राइस पर तो बेरिश प्रेशर। रेजिस्टेंस कैसा प्रेशर क्रिएट कर रहा था? छोटी स्ट्राइक प्राइस से बड़ी स्ट्राइक प्राइस पर, यानी कि बुलिश प्रेशर। तो ऐसे केस में दोनों तरफ कंसोलिडेशन, और जिस तरफ की परसेंटेज यानी जिस तरफ का प्रेशर ज्यादा होगा उसी तरफ स्टॉक मूवमेंट देते हुए आपको दिख जाएगा। ये आपको लाइव मार्केट में देखना चाहिए कि किस तरफ का प्रेशर ज्यादा था। अब जब नीचे की तरफ गिरा, इसका मतलब सपोर्ट की तरफ प्रेशर ज्यादा था। वो वैसे भी समझ में आ रहा है। सपोर्ट मेरा पूरा ही नीचे शिफ्ट हो गया, लेकिन रेजिस्टेंस सिर्फ 92% एक वीकनेस क्रिएट किए हुए। तो रेजिस्टेंस की तरफ से प्रेशर कम था, सपोर्ट की तरफ से प्रेशर ज्यादा था। इस कारण स्टॉक ने नीचे की तरफ का मोमेंटम आपको दिखा दिया। पूरा क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि रेजिस्टेंस भी ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए एक स्ट्राइक प्राइस तक नीचे स्टॉक गिर जाता है, जो कि लाजमी है कि स्टॉक यहाँ तक गिर जाएगा। आई होप आप इस चीज को समझे होंगे। अब देखिए, लाइव मार्केट में आप इसी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। वॉल्यूम के कारण आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, किस तरीके का प्रेशर है, अपने लेवल्स को उसी के व्याप पर मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। अगर आपको किसी भी स्टॉक के बारे में कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सिंपली अपनी क्वेरी का आंसर ले सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी तरीके की बाइंग, सेलिंग या होल्डिंग की सलाह नहीं दी जा रही है।